जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP350 में। हम कर रहे हैं UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सब्जेक्ट है हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी ये 9वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के उपसर्ग और क्या प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग से। पहला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो ये हो सकता है मान के साथ। अप लगाइए, क्या बन जाएगा? अपमान। क्या बन जाएगा? अप लगा दो किसमें? मान में। क्या हो जाएगा? अपमान। तो इसमें सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। जैसे कि खाली स्थान, उसके बाद दिया है और, फिर खाली स्थान, फिर दिया है दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो क्या क्या? पहले आ जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें कुछ दे रखा है। ये है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि बता दिया इन्होंने, संधि की परिभाषा दे दी यहाँ पे। समास की परिभाषा दी है यहाँ पे कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 3 है, सॉरी, प्रश्न संख्या 3 है कि इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना, यानी उर्दू का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है जिसमें। तो नाराज में ना लगा हुआ है, लाचार में ला है, और जी बेवकूफ में बे है, तो दुबला में दू उर्दू उपसर्ग से नहीं बना। दुबला शब्द में दू उपसर्ग है जो कि हिंदी का उपसर्ग है। दू उपसर्ग से बने शब्द के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। उपसर्ग है दू, अर्थ है बुरा या हीन, और इससे शब्द बनेगा दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला आदि। प्रश्न संख्या 4, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या है? परि उपसर्ग है। ठीक है, परिपूर्ण शब्द में परि उपसर्ग है। एक तरह से इनका विच्छेदन कर दिया जाए, ठीक है, पता चल जाएगा। परि प्लस पूर्ण। ठीक है, तो ये उपसर्ग है, तो ये हमारा शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? अरबी या फारसी का है, तो वो है बे। बे से क्या बनेगा? जैसे बेअदब, बेबाक। ठीक है, अरबी फारसी का उपसर्ग है आ, अन, उप सभी हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं जो अन्य ऑप्शंस में दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? तो कहेंगे ना, जैसे नाकाम। ना उपसर्ग अरबी भाषा का उपसर्ग है। उप, कु, पर इत्यादि उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं। ठीक है, मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा इन्होंने शॉर्टकट में बता दी कि ये मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं, क्या? उपसर्ग। और प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है जी, आइए। अच्छा, इसको याद करने का एक अच्छा तरीका बताएं कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा मूल शब्द के आगे लगेगा, कौन सा पीछे लगेगा। जैसे देखिए आप, एक तरह से आप देखिए, उपसर्ग में पहले क्या बनता है? एक मिनट, हाँ, बात चल रही थी। उपसर्ग में बनता है पहले उ, और जी प्रत्यय में पहले बनता है पा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्णमाला, अपनी वर्णमाला के हिसाब से देखा जाए तो उ आता है पहले। ठीक है जी, और पा आता है बाद में। तो पा से प्रत्यय और बाद में आ रहा है पा, इसलिए ये लगेगा बाद में, यानी कि बाद मतलब पीछे। मूल शब्द के कहाँ लगेगा? पीछे।
अब ये उ वर्णमाला में पहले आ रहा है तो मूल शब्द में भी पहले लगेगा, और पहले का मतलब क्या, आगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि मूल शब्द के आगे लगेगा उपसर्ग और पीछे लगेगा प्रत्यय। तो ये परिभाषा छोटी छोटी शॉर्टकट में रही। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग? तो अति उपसर्ग है, ठीक है, अति है। अच्छा जी, भाषाओं में प्राप्त उपसर्गों की संख्या दे रखी है। संस्कृत में उपसर्ग हैं 19, हिंदी में उपसर्ग हैं 10 और उर्दू में हैं 12। तो इनको आप महत्वपूर्ण समझ लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टफ करना चाहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। ठीक है जी, और शायद ये दे भी रखे हैं, एक बार देख लेंगे। संस्कृत के उपसर्ग दे रखे हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, उद, उप, दर, दुष, नि, निर, निश, परा, परि, प्र, प्रति, वि, शम, सु, अ, अन, अध, उन, औ, अव, दु, नि, बिन, भर, कु, सु आदि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। इनमें से उर्दू उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग है अल, जैसे अपना अल हिलाल, अल जब्बार। अल उपसर्ग उर्दू का है, जैसे अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला आदि। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं, चेंजेस कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वर से क्या, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त आदि। और अन से क्या, अनजान, अनमोल, अनपढ़ आदि। चलिए प्रश्न संख्या 9। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अल है, अलम, ये रहा। अलंकार में क्या है, अलम, अलम प्लस कार बराबर अलंकार। ठीक है जी, आ जाइए। व्याकरण में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी। ठीक है जी, संस्कृत में 19, हिंदी में 10 और फारसी में 12। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन उपसर्ग है। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? निष्कलंक और फिर निश है, और अधिकार में अधि, निर्वाह में निर और पर्यावरण में परि, परि। तो इन्होंने पूछा कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है ए। ठीक है, सुमेलित नहीं है। निष्कलंक में निस उपसर्ग का प्रयोग होगा। निस उपसर्ग से बनने वाले आदर शब्द हैं निष्काम, निष्पाप, निष्कर्ष। अधि उपसर्ग से बनने वाले हैं अधिकार, अधिकृत, अधिग्रहण। और निर से बनने वाले हैं निर्विवाह, ओ सॉरी निर्वाह, निर्वाण, निर्विवाद। परि से बनने वाले हैं पर्यावरण, परिचय या परीक्षा। आयोग ने सी को सही माना है। अब निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तुरंत रिपीट हो गया, थोड़ी सी देर में है। तो निष्काम में क्या, निस है, ये वाला निशा बना करके इसके नीचे हलंत। और हलंत का मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि शब्द वर्ण जो है अधूरा माना जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या 14। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? देखिए अब आके क्वेश्चन आ गया जिसकी कि हम पहले ही डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। अभी वो क्वेश्चन हमारे सामने है कि उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है। तो उपसर्ग बताया था हमने शब्द के पहले, कहाँ गया, बी, शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, समीप से सृष्टि करना। जैसे प्रयत्न, प्रयोग, प्रहार, प्रभार, प्रयोजन आदि। प्रश्न संख्या 15 है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी जिसमें उपसर्ग है ही नहीं? प्रत्यय में है, विमोचन में है, संगम में है, क्रोध में नहीं। क्रोध सिर्फ एक शब्द है, इसके अंदर कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग नहीं है। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 16। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सदाचार में हुआ सत। ठीक है जी, सदाचार में हुआ सत। और इससे और बनेंगे सत्कर्म, सत्कार,
सत्कीर्ति, सज्जन आदि। 17 है अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अतीब, अतीब न हुआ अति, अति प्लस ईब अतीब, अति प्लस ईब अतीब, अति प्लस ईब अतीब। चलिए प्रश्न संख्या 18, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है प्रति। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, प्रत्युत्पन्नमति। प्रति उपसर्ग से बने शब्द अन्य जो हैं वो है प्रत्येक है, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि है, प्रतिकूल है आदि। प्रश्न संख्या 19, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? हाँ जी, अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव और पराजय। प्रभाव और पराजय किस में नहीं है? तो देखो, अपवाद में अप है, प्रभाव में प्र है, पराजय में परा है, और जी ओढ़ना में कुछ नहीं है। ओढ़ना मूल शब्द है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो त्र्यंबक, त्र्यंबक जो है उपसर्ग रहित है। नी प्लस वो न्यून हो जाएगा, वी प्लस धान विधान हो जाएगा, उत प्लस जल उज्ज्वल हो जाएगा। यानी कि न्यून में नी है, विधान में वी है, उज्ज्वल में उत है। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो डी, सुरेश उपसर्ग रहित है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 22, प्राकृतन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राकृतन में प्राक है, प्राक। स्वाभिमान में उपसर्ग है हमारा, कहाँ गया स्व। और जी प्रातः काल में उपसर्ग है हमारा प्रातः, प्रातः। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग से बना, तो वो है खुशबू, खुशबू। अन्य है हमारे खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशहाल, खुशखबरी आदि। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में अभी है। प्रश्न संख्या 27, और इसमें आ जाएगा सी, अभी। प्रश्न संख्या 27 में है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? प्रत्येक, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष या उपरोक्त सभी। तो भैया प्रत्येक में भी है, प्रतिध्वनि में भी है, प्रत्यक्ष में भी है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। सही है। 28 है कि इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो संस्कृत भी है, सम्मेलन भी है, संस्कार भी है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 30 है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में पुरा उपसर्ग है। ठीक है जी, जैसे उपहार में उप है, परिहास में परि है। ठीक है, परि प्लस हास परिहास, उप प्लस हार उपहार। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बद है, और बद से क्या? बद बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदहजमी, बदगुमान, बदहवास। ठीक है जी। आइए प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 है कि इनमें से कौन सा हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? तो वो है अपवाद। ठीक है जी, अपवाद शब्द संस्कृत हिंदी उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, जबकि बेइज्जती, बिल्कुल एवं नादान में अरबी या फारसी का उपसर्ग प्रयोग किया गया है। 33 है कि अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है, हिंसा में आ लगा दिया तो अहिंसा हो गया। ठीक है जी, मूल्य में आ लगा दो अमूल्य हो जाएगा, ज्ञान में आ लगा दो अज्ञान हो जाएगा। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है आत्म, त्याग में आत्म लगा दो तो आत्म त्याग हो जाएगा। ठीक है जी। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? तो कपूत का उपसर्ग से बना है। पूत शब्द में का जोड़ दो, उपसर्ग तो कपूत हो जाएगा।
जैसे कि हार में प्र जोड़ दिया प्रहार हो गया, आ में कलन जोड़ दिया आकलन हो गया, प्रति में कुल जोड़ दिया तो प्रतिकूल हो गया। तो उपसर्ग कौन कौन से हो गए? प्र हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार में होना चाहिए, उप होना चाहिए। प्रश्न संख्या 37 का ए। चलिए 37 का ए राइट। उपकार, उपपद, अनुकरण, अनुवाद। 38 है कि इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग सहित शब्द है प्रयोग, योग में जोड़ दिया प्र। 39 है कि इनमें कौन सा शब्द से अधिक उपसर्गों से बना है? कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो परि प्लस आवरा। इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा परि प्लस आवरा, परिवार। एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर बना है। चलिए विच्छेदन शब्द रूप और उपसर्ग देखिए। विच्छेदन है प्र प्लस हार प्रहार, इसमें प्र उपसर्ग हो गया। सम प्लस हार संहार सम हो गया। अति प्लस कचरा अध प्लस कचरा अध कचरा अध हो गया। अति प्लस आचार अत्याचार अति हो गया। आ प्लस सुरक्षित असुरक्षित में आ हो गया। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है वी, ज्ञान में लगा दिया वी मतलब कि विशेष ज्ञान। प्र में बल लगा दिया प्रबल हो गया, और जी अप में यश लगा दिया अपयश हो गया। ब्रह्मांड में परि जोड़ दिया तो परिब्रह्मण हो गया। फिर आ गया प्रश्न संख्या 41 के इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो अकलमंदी में नहीं है, अद्वितीय में है, द्वितीय में आ लगा हुआ, ज्ञान में आ लगा हुआ है सी ऑप्शन में, योगात्मक में आ लगा हुआ है, योगात्मक हो गया। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 42, बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिन उपसर्ग है, पढ़ा में बिन लगा हुआ। बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बादल, बरसात। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये अधि। 44 है कि निम्न में से किस शब्द में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये नीरस में नी है, नीरम में नी है, निरंध्र में नी है, नीरज में कुछ नहीं है। नीरज एक मूल शब्द है अपने आप में, जिसको कमल मतलब होता है। 45 है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ए में नहीं है, अनुर्वर। अनुर्वर, अन प्लस उर्वर अनुर्वर, क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 46 है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो वो बना है अनेक। प्रश्न संख्या 47, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 48, 48 है उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत प्लस थान, उत्थान। ठीक है। इनमें से कौन सा हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है? तो लापता नहीं बना है हिंदी से, ये अरबी का है, अरबी फारसी का। किस शब्द में अनुपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो अनुगमन में नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 51, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह से हम इसको पहले बता चुके हैं। शब्द के आदि में, आदि मतलब शुरू, सुना है ना आदि और अंत, आदि भी में अंत भी में। तो आदि मतलब शुरू में या पूर्व में, परि उपसर्ग जबकि शब्द के अंत में प्रयोग होता है। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी कि पूर्व में किया जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग। हाँ, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, संस्कृत, हिंदी और आगत। आगत उपसर्गों के उदाहरण हैं गैर, कम, खुश, हम, उर्दू का सब, जनरल, वाइस, हेड, चीफ अंग्रेजी का आदि। निम्नलिखित में हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो वो है परा। जैसे पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराव्रत, पराभूत आदि।
अन विकल्प में उपसर्ग बे, बिल तथा हम अरबी या फारसी के उपसर्ग हैं। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विरासत में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। तो वह है उन, उर्दू का नहीं है। प्रश्न संख्या 56, कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है। तो वो है गैर। गैर से क्या बनेगा, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, गैर मजहब। उप से बनेगा उपकार, उपहार, उपद्रव, उपचार, उपवन आदि। कु से बनेगा कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुमित, कुख्यात आदि। और जी 57 है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आ है। मरण में आ लगा दिया। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो परि है, परि प्लस वर्तन, परि प्लस वार। अन्य क्या क्या हो जाएंगे, अन्य हो जाएंगे पर्यावरण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम। फिर से हो जाएगा प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास। और पर से हो जाएंगे परलोक, परोपकार, परभर्ग, रहित आदि। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति प्लस एक। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 59 का बी। प्रश्न संख्या 60। पराजय में उपसर्ग है परा। 61 में है निर्गुण, तो इसमें हो जाएगा निर। 62 अनुपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा अनुचर। 63 संयोग शब्द में उपसर्ग एवं शब्द कौन सा है। तो सम प्लस योग। अधिक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। तो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में 4 विकल्प हैं, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। अवगुण शब्द में, अरे बड़ी जल्दी रिपीट हो गया, उपसर्ग है, इसमें है हमारा अव। 66 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो वो है डी, दिखावा। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्द में उपसर्ग है, इसमें सब में सम है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, सम। 68 है कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये है आ। आजीवन, आमरण, आगमन, आरक्षण, आभूषण आ उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं। 69 है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर। प्रश्न संख्या 70 है हमारी कि उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उप उपसर्ग। 71 पे आ जाइए अब। कृत और तदित, इनमें से किसके भेद हैं। तो ये प्रत्य के भेद हैं, कृत और तदित। प्रत्य क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है। और जी ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत तद्धित। कृत कृदंत, तद्धित कृत संज्ञा। यानी कि कृत्य, कृदंत, प्रत्यय मूल धातु से जुड़े होते हैं और ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जुड़े होते हैं। कौन, तद्धित। चलिए 72 है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो शब्दों के बाद में। 73 है कि प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 2। अच्छा जी, प्रत्येक टॉपिक आया है बाद में, क्वेश्चन आ गया पहले। चलिए 74 है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। पीढ़ी में नहीं, पशुओं में है, लोगों में है, सदस्यों में है। अब बात शुरू होगी पीछे वाली, यानी मूल शब्दों के पीछे जो शब्दांश लगते हैं और उनसे जो चेंजेस होते हैं वो वाली बात। जैसे यहाँ हुआ है पशु प्लस औ पशुओं, लोग प्लस औ लोगों, सदस्य प्लस औ सदस्यों। 75 है कि इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कनिष्ठ में हुआ इष्ट, इष्ट, कनिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ और बलिष्ठ और कनिष्ठ, ये सब एक ही खानदान की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है कि
दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें हुआ त्व, दासत्व। ठीक है। 77 है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय लगाया जाता है कैसे? भला प्लस आई भलाई, भूल प्लस आप भुला। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक है, कहाँ ये रहा, नैतिक। आर्थिक, धार्मिक, मासिक, वार्षिक, इनमें सब में क्या है? एक है। फलित में भी लित हो जाएगा इत, फलित में हो जाएगा इत। कथनीय में क्या हो जाएगा? ये। कथनीय में क्या हो जाएगा? ये। 81 है कि लेखक में हो जाएगा अक, किधर गया ये रहा, डी। 81 का डी। चलिए 82 है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वो कृदंत का। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। महत्व में कौन सा है? त्व। त्व। प्रश्न संख्या 84, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धैर्य में क्या है? या। प्रश्न संख्या 85, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आक। प्रश्न संख्या 86, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? ये सह प्लस क्या हो गया? मूल शब्द, सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। ठीक है जी, यही मूल शब्द। प्रश्न संख्या 87, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू। आकू आकू किधर है? आकू ये रहा, ए में ये। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कड़ का प्रयोग हुआ है। राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा? भैया इससे ज्यादा सरल क्या ही पूछेगा, राष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्रीय। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो ई, महाजनी। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों के बनने वाली क्रिया से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो शिष्या में यह है, दमामय में मैं है, शेरनी में नी है और परिचय में कुछ नहीं है। यही है। वैज्ञानिक में, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक एक होना चाहिए, यानी कि बी। 93 का बी। ओके। 94 है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई, ए। तो जी अन्य शब्द हो जाएंगे लिखाई, पढ़ाई, मिठाई आदि, रजाई भी हो जाएगा। करुणा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मैं। प्रश्न संख्या 96, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो आ, पूजा। आ रहा है ना लास्ट में। 97 में है कि बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है आप, बहाव। 98 है कि इनमें से कौन सा शब्द एला शब्द से निर्मित नहीं है? तो वो है सी, मट मेला। चलिए प्रश्न संख्या 99, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आप। आप तो कौन सा? आप। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? या, छलिया। प्रश्न संख्या 101, सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आहट। चलिए लुटेरा में प्रत्यय कौन सा है? एरा। एरा, सी राइट हो जाएगा इसमें, लुटेरा।
प्रश्न संख्या 103, कुलीन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन में प्रत्यय हीन। 104 है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक एक हो जाएगा, 104 का बी होना चाहिए, बी ही है। 105 है कि संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित में है इत। प्रश्न संख्या 106, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है एक, आध्यात्मिक। जैसे सामाजिक, सुगंधित, आध्यात्मिक। नीलिमा शब्द में प्रत्यय है हमारा इमा। ठीक है जी। राष्ट्रीय हमारा लैंग्वेज बदल के दोबारा पूछ लिया है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये। प्रश्न संख्या 109, गायक में कौन सा प्रत्यय? अक। ये भी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी। दृष्टि हमारी कौन सी रहेगी इस पे? महत्व। नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है? तो ये है अन। प्रश्न संख्या 111, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नवीन में है ईन। 112, इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो रक्तिमा में है इमा। और इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? पितृभक्ति। और 114 है कि शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है ता। 115 में है बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है मान। प्रश्न संख्या 116, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त कौन प्रत्यय कौन सा है? तो लड़ाई में प्रयुक्त हुआ है आई। नशीला में ईदा, बी। वेदना में अना, वेदना में क्या? अना। चलिए, और गाड़ी वाला में कौन सा है? वाला। 120, तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वो है लू, तंद्रालु। आगे है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें है आई। चतुराई में क्या है? आई। प्रश्न संख्या 122, खिलौना शब्द में का मूल शब्द है और प्रत्यय है? खिलौना में मूल शब्द है खेल और प्रत्यय है ओना, खिलौना। निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, जो प्रत्यय से बना है। 124 है कि मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलनसार में है सार। जैसे मिलनसार, शर्मसार, खाकसार, एक सार आदि। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो अल्पायु में है आयु। प्रश्न संख्या 126, इनमें से धड़ाक में से कौन सा प्रत्यय है? तो जी वो हो जाएगा आख, धड़ाक। प्रश्न संख्या 127, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वो है या। 128 है भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो भक्षण में प्रत्यय हो जाएगा अन्न। प्रश्न संख्या 129, भावना में कौन सा प्रत्यय? तो भावना में है अना। प्रश्न संख्या खत्म। प्रश्न संख्या क्या हो गई? खत्म। अगला टॉपिक रहेगा संधि और समास। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल ACP 350 को सब्सक्राइब करें। और जी, लाइक भी कर लेना थोड़ा सा। फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और जी, दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर लेना, क्योंकि
आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें। फीडबैक हमारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।